आजकल देश की सियासत के केंद्र में महाराष्ट्र लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, उसको देखकर ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चुनावी नतीजे सामने आने के एक हफ्ते बाद भी महाराष्ट्र को उसका अगला मुख्यमंत्री या कह ले कि अगला सीएम नहीं मिल सका है, जबकि महायुति के पास पूर्ण बहुमत है। पेच कहां फंसा है, ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाजपा मुख्यमंत्री चुनने में जितनी देरी करती जा रही है, उतना ही उसे नुकसान होने की संभावनाएं है, या यूं कहे कि उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ही ये संशय गहराता जाएगा कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं विपक्ष भी मौके की तलाश में लगा रहेगा। जिस तरह से अमित शाह से दिल्ली में लंबी मुलाकात के बाद भी कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया और उसके अगले दिन मुंबई में होने वाली महायुति की बैठकें भी रद्द हो गई, इससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब जहां ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि खिचड़ी पक रही है, तो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए कड़वी साबित हो सकती है ये खिचड़ी, क्योंकि इस खिचड़ी में अटकलों का तड़का उस समय और लगा जब महायुति की सारी बैठकें कैंसिल होने के बाद एकनाथ शिंदे से शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवहाड मिले। इधर महायुति की बैठकें रद्द होना और अचानक से शरद पवार गुट के नेता का शिंदे से मिलना कहीं न कहीं महाराष्ट्र के सियासी पारे को और भी बढ़ाता है। ये चौंकाने वाली बात है कि स्पष्ट बहुमत के बाद भी भाजपा सरकार का गठन नहीं कर पा रही है और सीएम का ऐलान नहीं हो रहा है। इस घटनाक्रमों को देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की पिक्चर जितनी साफ दिख रही है, उतनी साफ अभी तो नहीं है और कहीं न कहीं कोई पेच फंसा जरूर है, क्योंकि शिंदे गुट की ओर से ये तो साफ कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे, यानी कि शिंदे महाराष्ट्र की ही राजनीति पर जोर देंगे, वो दिल्ली की राजनीति करने के मूड में नहीं है। एक और जहां भाजपा और महायुति पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं और सरकार गठन को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, वहीं अब लगातार हो रही देरी ने विपक्ष को भी बोलने और विकल्प तलाशने का मौका दे दिया है। साथ ही विपक्ष अब चुनाव में धांधली को लेकर भी मुखर होता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है, इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और संभव है कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बदलाव देखने को भी मिल सकता है। भाजपा को अब देरी महंगी पड़ सकती है। दरअसल नए मुख्यमंत्री की तलाश में भटक रही भाजपा के लिए अब आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली है और उसकी देरी अब महंगी पड़ सकती है। दरअसल चुनावों में गड़बड़ी और नतीजों से असंतुष्टि को लेकर कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग का रुख कर दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर इस बारे में शिकायत की है कि कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की मांग भी की है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा भी गया है। पार्टी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मतदाता डेटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने अपने पत्र में जिक्र किया कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए हैं। विपक्षी दल का दावा है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। अब यही नहीं, महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर शुरू से ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं और नतीजों पर असंतुष्टि जता रहा है। कांग्रेस ने भी अपने पत्र में चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। अब इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया, तो मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित हुआ। लेटर के अनुसार केवल 1 घंटे में, यानी कि शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट डाले गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मतपत्रों के उपयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर चाहिए। कांग्रेस के इस पत्र और आरोप के बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष काफी आक्रामक है और लगातार चुनाव में धांधली को लेकर सवाल उठा रहा है।
अब जिस तरह से कांग्रेस ने आगे बढ़कर चुनाव आयोग को पत्र लिखा और उससे शिकायत की है, ऐसे में अगर चुनाव आयोग इस शिकायत और कांग्रेस के आरोपों पर ध्यान देता है तो संभव है कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और पूरे प्रदेश के चुनावी नतीजे भी बदल सकते हैं, जिससे प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री की तलाश में जुटी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और सरकार बनने से पहले ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उस पर पहले दिन से ही बेईमानी का आरोप लगने लगेगा। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में जनता का मूड इन नतीजों से बिल्कुल उलट देखा गया था और तब महाविकास अघाड़ी ने महायुति पर बढ़त हासिल की थी। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी रहेगा और जनता उनको ही पसंद करेगी, लेकिन जब चुनावी नतीजे घोषित हुए तो परिणाम एकदम से उल्टा आया और सारे कयास धरे की धरे रह गए। महाविकास अघाड़ी को नतीजों से बिल्कुल नकार दिया गया और महायुति का एक बड़े मार्जिन से सत्ता में वापस आना कई सवाल खड़े करता रहा। अब सिर्फ 5 महीनों में जनता का रुख कैसे बदल गया, या यूं कहे कि नतीजे जनता के सर्वे और एग्जिट पोल से भी विपरीत आए, यही कारण है कि इन नतीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब आक्रामक रणनीति तैयार करने के मूड में दिख रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने के लिए हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी ईवीएम और चुनावों में धांधली का मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईवीएम और चुनाव में धांधली को लेकर कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन करेगी और पूरे एक्शन में नजर भी आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है और ऐसे में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व बनता है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। कार्य समिति ने यह फैसला किया कि चुनाव प्रक्रियाओं से हो रहे गंभीर समझौतों से जुड़ी चिंता को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाया जाएगा। पार्टी का यह भी कहना है कि वो इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ लेगी। कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी लगातार चुनाव में धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी सवाल उठाए हैं और चुनाव में सत्ता व पैसे के दुरुपयोग की बात भी कह डाली है। शरद पवार ने आरोप लगाया कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का इस्तेमाल देखने को मिला है और इसके चलते लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। पवार का ये कहना है कि इस मुद्दे पर पूरी जनता को एक जन आंदोलन तैयार करना होगा। शरद पवार ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि चुनाव आयोग इस मामले में इतनी गलत भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हमने इस संस्था पर कोई अविश्वास नहीं जताया, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद जो बातें कही जा रही हैं उनमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस बार चुनाव में धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर विपक्ष इस बार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी और पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी आक्रामक रुख दिखा रही है, उससे बीजेपी को ये देर करना महंगा पड़ सकता है और अगर चुनाव आयोग वाकई में निष्पक्ष भूमिका निभाता है तो महाराष्ट्र के नतीजों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और चुनावी नतीजे भी पलट सकते हैं, क्योंकि एक और जिस तरह से बीजेपी पूर्ण बहुमत पाने के बाद भी सरकार गठन और मुख्यमंत्री के ऐलान में देरी कर रही है, जिससे विपक्ष को भी विकल्प तलाशने का मौका मिल रहा है और नतीजों में धांधली की बात को भी वो जनता तक पहुंचा रहा है। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया है, उससे कहीं न कहीं नतीजों पर संदेह तो पैदा होता ही है। साथ ही अगर आरोपों पर चुनाव आयोग ध्यान देता है तो प्रदेश के चुनावी नतीजे भी पलट सकते हैं और बीजेपी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी सरकार गठन और मुख्यमंत्री ऐलान में कोई तेजी दिखाती है या फिर विपक्ष कानों में रुई डाले बैठे चुनाव आयोग तक अपनी आवाज पहुंचाने में सफल हो जाता है और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और सत्ता की चाबी मिलने से पहले ही छिन सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।